क्या हरियाणा में नशाखोरी बढ़ती जा रही है? तमाम सवाल इसी संशय पर आकर सीमित हैं कि हरियाणा में कथित नशाखोरी के दावे का सच क्या है। पड़ोसी पंजाब की बीमार हालत से हरियाणा पूरी तरह खबरदार जरूर है, लेकिन नशाखोरी के खिलाफ चलाई जा रही तमाम मुहिम असरदार मालूम नहीं पड़ती। कुछ निजी संस्थाएं ये दावा करती हैं कि जिस तरह पाकिस्तान से पंजाब ड्रग्स लाया और लिया जा रहा है, उसी तरह पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान, उत्तर प्रदेश ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। तो समस्या तो प्रदेश में है और उसको गहरी समस्या है। उसको रोकने के लिए बाकायदा यहाँ पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी हुई है, जिसमें ACS होम है, ACS सोशल वेलफेयर हैं, ACS हेल्थ हैं, ACS एजुकेशन हैं, और वो समय समय पर इसकी मीटिंग्स भी करते रहते हैं और इसको मॉनिटर भी करते हैं। दावा किया जा रहा है कि पंजाब से सटे हरियाणा में नशाखोरी का आकार पहले के मुकाबले काफी गंभीर है, लेकिन इस दावे को लेकर संदेह भी है। संदेह इस सवाल को लेकर कि क्या हरियाणा में नशाखोरी की ब्रांडिंग राजनीति से प्रेरित है। जहाँ तक कुरुक्षेत्र की बात है, वहाँ चूंकि पुलिस की भर्ती चल रही है और भर्ती के अंदर ड्रग एडिक्शन का एक जो प्रोग्राम, यानी जो एक लाभ उठा करके कुछ लोग दौड़ में या शारीरिक अभ्यास में जो उनको लाभ लेने की बात मन में आती है, वो अच्छी बात नहीं है। हमने अपील की है कि इस प्रकार से कोई न करे, ताकि इस प्रकार की घटनाएं न हो। कुरुक्षेत्र में 15 जून से शुरू हुई पुलिस भर्ती के दौरान अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2000 से ज्यादा युवक अस्पताल में भर्ती हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नशे की ओवरडोज के कारण तीनों युवकों की मौत हुई या फिर मौत का कारण कुछ और है। जो मेरे को गंभीर बात जो सामने आई है, क्योंकि ये नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये जो ड्रग्स जो हैं इस तरह से जो अंदर आ रहे हैं और उनके बारे में जो है कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है, तो पंजाब तो पूरा खराब हो ही चुका है। वहाँ का तो यूथ जो है बिल्कुल खत्म, एक पूरी जनरेशन जो है वो खत्म हो चुकी है। अब अगर वही चीज़ अगर हमारे हरियाणा के अंदर शुरू हो गई है, जिसका प्रमाण हमारे को मिल चुका है, तो फिर आने वाला समय में तो हमारे बच्चे करेंगे क्या? फिर तो खत्म है काम। मरने वाले युवकों के परिजन गहरे शोक में हैं। प्राथमिक उपचार में डॉक्टर्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जिन युवकों की मौत हुई है वो युवक नशे की जद में थे, लेकिन इनेलो नेता ये दावा कर रहे हैं कि मौत का कारण नशा है ही नहीं। मेन एक जो आ रहा है वो ये है कि बच्चों कुछ अफीम लेके या कोई ना कोई इंजेक्शन लगा के आ रहे हैं। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी इस टाइप का नशा या अफीम जो है वो लेके ना आए। प्रोबेबल डेथ जो है ये है रीजन, हाँ, ओवरडोज या डोज लेनी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है जितने आगे भी भर्ती में आने वाले बच्चे हैं कि भी वो कोई भी इस टाइप की चीजें ना ले। वो नौजवान जो पुलिस भर्ती के लिए आया हुआ है, क्या वो नशा करके आए? कोई नशा करने वाला व्यक्ति कोई पुलिस की जो रेस 5 किलोमीटर की लगानी उसको पूरा कर देगा? ये केवल अपनी कमजोरी छुपाने के लिए। जब बच्चा 5 घंटे तक एक लाइन में खड़ा होगा, 5 घंटे में जाकर के उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद उसको कहेंगे कि इस तपती हुई गर्मी में जहाँ 50 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर था, उसको कहते हैं 5 किलोमीटर की रेस लगा, तो ये बताओ कि हार्ट किसका ठीक रह जाए? सवाल है, अगर मौत नशे की ओवरडोज से नहीं हुई तो कैसे हुई? इनेलो नेता अभय चौटाला का आरोप है कि सरकार ने हरियाणा के युवाओं को बेइज्जत करने के लिए मनगढ़ंत बातें बनाई और घटना स्थल पर दवाइयों के पैकेट सोची समझी रणनीति के तहत डाले गए। अभय चौटाला के मुताबिक युवकों की मौत का कारण 5 किलोमीटर लंबी दौड़, सुबह से घंटों लगने वाली लाइन और तेज गर्मी है। अब सवाल कि आखिर नशाखोरी के मुद्दे पर हरियाणा को कौन बरगला रहा है, विपक्ष या सरकार? क्योंकि अगर मौत का कारण नशा नहीं है तो ये एक गंभीर बात होगी, और नशा है तो इनेलो की भूमिका को लेकर सवाल खड़े होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार जिन इलाकों में नशाखोरी बढ़ने की बात कह रही है, उन अधिकांश इलाकों पर इनेलो विधायकों का कब्जा है। ऐसे में मिली भगत के सवाल भी उठते रहे हैं। देखिए, हो सकता है, क्योंकि बिना उनकी जानकारी के, और मेरी तो हमेशा ये मान्यता रही है कि अगर प्रशासन ना चाहे तो कोई किसी बच्चे का खिलौना भी नहीं चुरा सकता।
मौत पर हो रही इस सियासत का नशा टूटेगा या नहीं, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात साफ है कि हरियाणा नशे की जद में धंसता जा रहा है। जनवरी साल 2016 से अब तक करनाल, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, डबवाली समेत दूसरे इलाकों में नशे की बड़ी खेप पकड़ी जा चुकी है। अकेले करनाल और सिरसा जिले का ही हाल इतना भयानक है कि आंकड़े भी ड्रग्स की संख्या में बदल जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 35 से कम की उम्र के 20 लोग हर रोज नशा मुक्ति केंद्र में दाखिला लेते हैं। राज्य में अंबाला, हिसार, गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, नारनौल और कैथल में नशा मुक्ति केंद्र उपलब्ध हैं और इन केंद्रों पर हर रोज 30 से ज्यादा लोग उपचार के लिए आते हैं। अब आप ही सोचिए, जिस राज्य का युवा नशे की जद में हो और वहां अगर नशे पर सियासत होती है तो जिम्मेदार कौन है? नशे के कारोबार के खिलाफ गठित उच्च स्तरीय अधिकारियों की कमेटी क्या कर रही है, इसको लेकर भी यहाँ सवाल उठते हैं। सवाल सरकार को लेकर भी उठते हैं, क्योंकि जिस सच को मौत की घटना के बाद कबूला गया वो सच पिछले 1.5 सालों से जिंदा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। दिल्ली की एजेंसी द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक हरियाणा में नशे के कारोबार की खबर प्रशासनिक अधिकारियों को रहती है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये एक बड़ा सवाल है। हमने आईपीएस संगीता कालिया और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच हुए विवाद को भी देखा था, जिसमें नशे के कारोबार को लेकर मंत्री और पुलिस अफसर के बीच ठन गई थी। लेकिन उस विवाद का नशे के कारोबार पर क्या फर्क आया और क्या फर्क नहीं आया, ये सभी के सामने है। बहरहाल नशे को मौत की नींद सुलाने के लिए जरूरी है सियासत को खामोश कराया जाए और पूछा जाए कि अगर नशा आम लोगों की जिंदगियां खा रहा है तो सियासत क्या कर रही है? क्या सियासत मुद्दों को नहीं खा रही जो उठने से पहले ही दब जाते हैं? भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुद्दे में बड़ा सवाल और मुद्दा आपके बच्चों की जिंदगी के साथ जुड़ा है। मुद्दा नौजवानों का है। मुद्दा उन जिंदगियों के साथ जुड़ा है जो कहीं ना कहीं नशे में खत्म होती जा रही हैं, अगर हम बात नशे की कर रहे हैं। लेकिन सरकार और विपक्ष किस नशे में ये सियासत कर रहा है, इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि बात जब नौकरियों की आती है, बात जब युवाओं की आती है, तो शायद इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। अगर नशे का कारोबार बढ़ रहा है, अगर हरियाणा के युवा भी नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो इस सच्चाई को कबूलने से हम परहेज क्यों कर रहे हैं? किस सियासत की आड़ में हम जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये सियासत प्रदेश को कहां लेकर जाएगी? बड़े सवालों के साथ मेरे कुछ खास मेहमान आज यहां मौजूद हैं। प्रोफेसर अनंतराम है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, महाराज सिंह है, रिटायर्ड पुलिस अफसर है, सुनीता दुग्गल है बीजेपी से, दलबीर धनखड़ इनेलो और खजांजी कांग्रेस से। सभी का स्वागत है। बड़े सवाल, सुनीता दुग्गल जी आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी। बड़े सवाल पुलिस भर्ती को लेकर खड़े हुए, उसमें 3 युवकों की मौत हुई, कई अस्पताल पहुंच गए, पूरी भर्ती की प्रक्रिया और जिस तरह से वहां भर्ती हो रही थी वो सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई। आज इतने हो हल्ले के बाद मीटिंग भी बुलाई गई और फिर कुछ चेंजेस भी किए गए, लेकिन बड़ी बातें आज भी वैसी की वैसी ही हैं। अनिल विज कहते हैं कि ड्रग की समस्या बहुत गंभीर है, बढ़ गई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। सीएम इस 3 मौतों के बाद एडमिट कर रहे हैं, पूरा बयान हमने सुना कि नशा एक बड़ी वजह है। विपक्ष और कुछ कह रहा है, खास तौर पे इनेलो। हालांकि कांग्रेस ने नशे की बात को कहा, उसके साथ ही भर्ती जिस तरह से हो रही थी उस पर भी सवाल उठाए। लेकिन आज का सरकार का स्टैंड क्या है? मेरी ये समझ से परे की बातें हैं, क्या कहना आपका? जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो ये भर्ती है इसमें जो बच्चे जो ले रहे हैं वो ड्रग्स ना होके परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की मेडिसिन हैं वो ले रहे हैं। स्टेरॉइड्स भी हम उनको कह सकते हैं। ड्रग्स ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज है। ड्रग्स लेने पर ड्रग्स का वो इंसान आदी हो जाता है
और ये बात भी है कि जो ड्रग्स लेता है वो उस इंसान में इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो इस तरह की फिजिकल जो है उसमें अपीयर हो सके। तो ये दो चीजें हम अलग अलग इसको करके देखें कि जो भर्ती हो रही है, भर्ती में जो बच्चे ले रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। सरकार को इतनी जल्दबाजी क्या थी इसको ड्रग्स का नाम देने की? I mean, आपकी जो स्टेटमेंट्स आई उसी ने इस पूरी चीज को एक संदेह के घेरे में लाकर खड़ा किया। क्या तब शब्दों का जो आज आप शब्दों का बड़ा चयन कर रही हैं कि परफॉर्मेंस एनहांसमेंट मेडिसिन या ड्रग्स, और ड्रग्स में फर्क है, ये तब नहीं पता था जब इतना आनन फानन में आपने बयान देने शुरू कर दिए? एक मिनट के लिए नवजोत जी, अब आप क्योंकि इस बात पर हम जिरह कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो इसको बाइफरकेट करना जरूरी हो गया, अदरवाइज वो उनको भी ड्रग्स ही बोलते हैं, वो भी मेडिसिन, उनको भी ड्रग्स ही बोला जाएगा। ट्राइंग टू से सुनीता दुग्गल जी, आप खुद एक अफसर रही, ठीक है, पंजाब में जब ये ड्रग्स का शुरू हुआ था सबसे पहले बच्चों ने कफ सिरप लेने शुरू कर दिए थे। वो कफ सिरप गले की दवाइयां होती थी, फेंसी ड्रिल, बैनाड्रिल टाइप्स, बाद में फिर वो उन चीजों के आदी होते चले गए। दीज आर जस्ट दी बेबी स्टेप्स, राइट? हम इन्हें नाम कुछ भी दे दें, कोई भी चश्मा पहनकर इनको क्लियर देखने की कोशिश करें, ठीक है, बात वही है। अब आप इसको बाइफरकेट करके, इसको शुगर कोटेड करके मुझे कुछ भी परोसने की बात करें, बात जो पहले ड्रग्स की कही गई वहां पर दवाइयां पकड़ी गई। मेरा वही कहना है, या तो पहले इतनी जल्दबाजी में स्टेटमेंट्स क्यों दे दी गई, फिर अब भर्ती प्रक्रिया पर जो सवाल खड़े हो रहे थे उस पर आपका क्या कहना है? अनिल विज क्लियर कट कह चुके हैं इट्स अ बिगर प्रॉब्लम एंड हरियाणा यूथ इसको ग्रिप हो रहा है। मैं वही बात कर रही हूँ, हम इस चीज से हम मना नहीं कर रहे हैं कि नशा जो है हमारे हरियाणा में भी, हमारे बच्चे जो हैं धीरे धीरे इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं, इस चीज से डिनाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन भर्ती को इसके साथ जो है कनेक्ट करना, उसमें थोड़ा सा मुझे ये लगता है, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, बड़ी यहाँ पर आने से, क्योंकि मुझे टॉपिक का मालूम था, मैंने बड़े डिटेल में एक एक चीज को मैं इसकी गहराई में जानने की मैंने कोशिश की। तो एक और मैं आपको बताती हूँ कि वहां पर जहाँ पे इनका फिजिकल टेस्ट हो रहा है, वहां पर उन बच्चों के वहां पर जो मेडिसिन मिली हैं, उन मेडिसिन को जो पुलिस जो है वो प्राइवेट, जो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थी, वो प्राइवेट ड्रेस में जो थी जैसे, तो उसमें उन्होंने वहां पर स्पॉट करके वो मेडिसिन नरवाना में एक केमिस्ट शॉप को सील भी किया है। जो मेडिसिन वहां पर, स्टेरॉइड्स जो वहां पर मिले हैं बच्चों के, जो अपने परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए उन बच्चों ने लिए थे। मेरा कहने का मतलब तो वही है, ये जो मिस इंटरप्रिटेशन या जो बातें फैलाई गई हैं, या तो आप ये कह रहे हैं कि उनका इस्तेमाल हुआ, या फिर आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि विपक्ष ने तो देखिए बिल्कुल क्लियर कर दिया। अभय चौटाला तो इनेलो नेता ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा के नौजवानों को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ये स्टेटमेंट। नहीं, देखिए, हम इस चीज से हम जो है अपने आप को दूर नहीं कर सकते कि हरियाणा में नौजवान हमारा ड्रग्स नहीं ले रहा, हम बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पर ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है, कितनी आपने देखी होंगी। हमें जगह जगह पर नशा मुक्ति केंद्र लगाने पड़ रहे हैं, जगह जगह पर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, हमारे सीएम साहब खुद जो है जीजेयू में जाकर वहां पर एक बच्चों के लिए जागरूक अभियान चला रहे हैं। तो और मैं तो खुद ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है मेरी है, वहां पर बहुत ज्यादा इसका प्रचलन है, तो हम मना नहीं कर सकते इस बात चर्चा में शामिल करते हैं। जल्दी से की बात को मैं पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं परफॉर्मेंस इनहांसमेंट के लिए उन्होंने कोई दवाई ली और उसको ड्रग्स का, मैं पूछ रहा हूँ जब हम अपने स्पोर्ट्समैन का टेस्ट लेते हैं, डोप टेस्ट, तो इनका क्यों नहीं लिया, इसका प्रबंध क्यों? वो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, डोप टेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स के लिए ही है, और बहुत ये स्पोर्ट्स ही करा रहे हैं आप, 5 किलोमीटर की रेस करवा रहे हैं। डोपिंग टेस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए इनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है। दिल्ली में 280 रुपए कॉस्ट है उसकी, दिल्ली जो पुलिस कराती है। ओलंपिक में ये बात 15,000 रुपए, क्या 5 किलोमीटर की रेस स्पोर्ट्स नहीं है? 5 किलोमीटर की रेस अब आप करा सकते हैं, आप ये चीजों को अरेंज कर सकते हैं। नहीं, 5 किलोमीटर की रेस क्या स्पोर्ट्स आइटम नहीं है? बताइए महाराज जी के पास आते। दिल्ली में डोपिंग टेस्ट है, ओके, पंजाब में डोपिंग टेस्ट है, जब 2 एडजॉइनिंग स्टेट्स में डोपिंग टेस्ट है तो हरियाणा में क्यों नहीं? तो हरियाणा में क्यों नहीं? यही मैंने पर्सन उठाया। जब वहाँ पे रैपर्स मिले या सिरिंज मिली, तो वो पहले दिन ही इसको जब तक डेथ नहीं हुई, तो उससे पहले भी सिरिंज वहाँ मिली या रैपर्स मिले, तो फिर जो प्रशासन ने क्या कार्रवाई, 20 दिन हो गया आज भर्ती चालू है, 20 दिन क्या कार्रवाई की? इस बात के जो है कौन जिम्मेवार है? प्रशासन ही जिम्मेवार है या भर्ती का जो बोर्ड है वो जिम्मेवार है?
अब आज जब हमारी 3 जवान चले गए, उसको कुछ भी नाम दिया जाए, 150 भर्ती, ये स्टेरॉइड जो है वो भी अपने आप में एक नशा है। बिल्कुल हाँ है। नशा जब होगा शरीर में तो ही वो भागने की बात करते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए जो इसको बाइफर्केट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई नशा की बात या स्टेरॉइड की बात जो है वो बिल्कुल गलत है। इन जनरल उसे नशा ही कहा जाएगा। वो नशे में जो जब वहाँ पे भाग रहे हैं लोग, अब 5.25 लाख के करीब वहाँ पे हमारे जो एनरोल कराया हुआ है, 7,000 की भर्ती होगी। अब बच्चे में क्या रहेगा, मेंटली क्या सोचता है वो कि 5.25 लाख में से 7,000 में मेरा नंबर कैसे आए। उसमें जो प्रेशर है वो क्या प्रेशर है कि मुझे 7,000 में शामिल होना है 5.25 लाख में से। तो वो जो डोपिंग पे अगर होता टेस्ट तो उसका डर रहता। यही मैंने कहा उसमें नवजोत जी देखिए ये डर जो है ना, देखिए गलत बात है। अब हम जो 2000 के करीब आदमी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 1 मिनट के 3 जाने जा चुकी है। लेकिन इससे पहले भी डोपिंग टेस्ट नहीं हुए। नवजोत 1 मिनट के लिए आपने बड़ी बात रखी है, आप 1 मिनट इसका जवाब ले। लेकिन जब ऐसी बात आई, अब से पहले 5 किलोमीटर का वो भी नहीं था उसमें। अब इंट्रोड्यूस स्पोर्ट्स आइटम है। नहीं, मैं ये और जोड़ना चाहता हूँ, 5 किलोमीटर की रेस स्पोर्ट्स आइटम है। आप ये बताइए कि बच्चों के ऊपर तो बहुत सारे लाखों बच्चे जो हैं वो अपने पढ़ाई के लिए 10वीं 12वीं के लिए अपीयर होते हैं, तो इसमें सरकार का कहाँ दोष आप मान रहे हैं? समाज का, माँ बाप का। 10वीं 12वीं अलग चीज है, यहाँ ये नौकरी का मामला है। कैसे बात करें, ये नौकरी का मामला है। आपने देखा होगा सॉरी बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, उनके माइंड में बहुत प्रेशर होता है। कमाल हो गई है। ये नौकरी का मामला है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये पुलिस की भर्ती है, सरकारी नौकरी के लिए नौकरी के लिए। लेकिन अगर मजाक कर रहे हैं, अगर वो ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं तो सरकार का दोष है इसमें? और क्या दोष है इसमें? मैं इसे रोकना तो सरकार का काम है कि नहीं? तो सरकार रोकने के लिए सरकार को चाहिए, वो सरकार कर रही है। मजाक कर दिया आपने। प्लीज देखिए, ये जो नशा है और जिस तरीके से हरियाणा को नशा जकड़ रहा है, ये आपने सही लिया, ये उड़ता हरियाणा नहीं डूबता हरियाणा है। ये युवाओं को डुबा रहे हैं और जिस तरीके का मजाक कर रही है हरियाणा सरकार, 5 लाख एक जगह ही सबके एक जगह ही रेस करवा रहे हैं। जिलेवार क्यों नहीं कराते? भर्तियां तो पहले से जिलेवार होती नहीं है। ये सरकार का निर्णय ही बिल्कुल ही एक तुगलकी फैसला है, क्योंकि जिलेवार भर्तियां होती रही पहले और जिलेवार में डॉक्टर बैठता था पहले। सबको पता है जिलेवार में कैसे कितनी भर्तियां एक ही जगह की होती रही हैं। गिव रनिंग कमेंट्री। देखिए, ये सारा जो नशा है ये एक व्यापार है, एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। और ये पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान से राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर लगा हुआ है, वहां से सारा का सारा जिस तरीके का नशा है वो बात तो बिल्कुल क्लियर है। देखिए, जहाँ कहाँ है चोर की माँ कहाँ से आता है नशा? देखिए लेट मी कंप्लीट। देखिए कहाँ से आता है नशा और नशे पर हम क्यों नहीं जाए। मैं एक और ताजुब की बात आपको बताऊंगा। हरियाणा मंत्रिमंडल में एक मंत्री है, अगर उसका ब्लड टेस्ट कराएं, देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसका ब्लड टेस्ट कराएं तो सुबह से शाम तक नशा करता है, सुबह से शाम तक, और मंत्रिमंडल का सदस्य है। अगर उसका ब्लड टेस्ट कराएं और कोई सीक्रेसी की गारंटी ले तो मैं उस मंत्री को सरेआम हरियाणा के सामने नहीं पूरे देश के सामने पकड़वा सकता हूं। तो ये हरियाणा के मंत्रिमंडल में जब एक सदस्य सुबह शाम तक नशा करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहता है, तो ये अपने मंत्रियों पर अटैक नहीं कर सकते। मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा, मैं अटैक नहीं कर रहा किसी पर। देखिए प्लीज लीजिए, देखिए आप प्लीज, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, नाम जब लूंगा जब सीक्रेसी के लिए आप कहोगे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहे, अब उसका मैं मीडिया को साथ लेकर मुझे बुलाए, मैं उनको पकड़वाऊंगा, ब्लड टेस्ट कराओ, अगर उसके ब्लड में नशा नहीं हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और बताओ, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इस तरीके से जो बीजेपी जिस तरीके से युवाओं का जीवन से खिलवाड़ कर रही है, इसकी जितनी चिंता की जाए उतनी कम है। इनेलो, ये बिल्कुल इनेलो नेता क्यों कह रहे हैं कि नशे की कोई बात ही नहीं है और ये पूरा का पूरा जो वहाँ है वो किसी और वजह से? नवजोत जी, हाँ, ये उन्होंने नहीं कहा हरियाणा में ड्रग का बोलबाला नहीं है। हाँ, ये नहीं कहा। हाँ, उनके शब्द ये थे, चौधरी खजान सिंह ने भी वही बात पकड़ी, मेरी भी वही बात है। जिले वाइज अगर भर्तियां करी जाती, नवयुवक इतने घंटे लाइन में नहीं लगते, इतनी गर्मी में, ना पानी की वहां व्यवस्था थी, ना कोई डॉक्टरी की व्यवस्था थी, बड़ी भारी समस्या का एक विषय था ये।
लंबी लंबी लाइनों में आप लगोगे, टाइम से लगोगे, भागने के लिए 5 किलोमीटर बनेंगे तो पता लगता है। यही बात चौधरी अभय सिंह ने कही, ये बिल्कुल गलत काम था, बिल्कुल सिस्टम इनका फेल है। भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम के तहत जिलेवार भर्तियां करते, समय का सही समय लेते। इतनी चलिए ये बात तो आपने एक पॉइंट रखा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ जो रैपर्स मिले, जो बॉटल्स मिली, नशे का कोई लेना देना ही नहीं है वहाँ पर। ये लोग इतनी कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ बच्चों को बदनाम करने की कोशिश। हाँ, उन्होंने यही कही है, बच्चों को बदनाम करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। किस तरह की है? जो बच्चे मान लिया गर्मी से गिर गए, उन 5 उंगलियां उठी और ड्रग ले रखी उन्होंने, सब ये कहते ड्रग ले रखी उन्होंने। सभी तो यही करें, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब ने ड्रग ले रखी हो ऐसा भी नहीं है। और क्राउड नवजोत जी, और क्राउड व्यवस्था ना होना, सिस्टम गलत होना, और क्राउड होना, टाइम में लाने लगे रहना, ह्यूमिडिटी ज्यादा होना, गर्मी ज्यादा होना, ये भी एक कारण है गिरने का। ये भी एक कारण है, ये बात समझ में आती है, लेकिन आप उस चीज को कैसे टोटली डिनाई कर सकते हैं? हमारी पार्टी डिनाई नहीं करे, हमारी पार्टी फिर यही कह रही है। अभय चौटाला का बयान है, अभय चौटाला का बयान है। आप भी सुनाओ, सुना तो है, एक बार फिर सुनाओ प्लीज। मैं चाहूंगा एक बार फिर सुनाओ अभय चौटाला का बयान एक बार। उन्होंने रैपर की बातें कहा कि उन्हें ये कही है नौजवानों के साथ 5 किलोमीटर कैसे भाग सकता, जो आदमी 5 घंटे लाइन में खड़ा रहेगा इतनी गर्मी में, कैसे भाग सकता? नशे की बात आप बिल्कुल ही नकार रहे हैं कि वहाँ नशे जैसी कोई बात बिल्कुल नहीं नकारने की तो बात ही नहीं। मैं कह रहा हूँ हरियाणा में नशे ने पैर पसार लिया है। और रही चौधरी खजान सिंह जो बात कर रहे हैं, मेरी सुन लो जरा। बोर्ड राज राजस्थान का इनको दिखाई दे रहा है, पंजाब का दिखाई दे रहा है, केंद्र में सरकार भी भारतीय की कांग्रेस की 10 साल रही है, तो कसर इन्होंने भी नहीं छोड़ी। ड्रग आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। आज ये पल्ला झाड़ रहे हैं, सारा का सारा पल्ला ना झाड़ो। सभी पल्ला झाड़ते हैं, अकाली दल भी झाड़ता है, अकाली दल के साथ रिश्ते तो इनेलो के भी हैं, आज बीजेपी का भी गठबंधन है, सभी झाड़ते हैं पल्ला। जब सियासत की बात आ जाती है तब सभी नशे में चले जाते हैं। नहीं, बोलना तो है, बोलना तो है और जवाब तो मैं वही कह रहा हूँ। आज सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर की सरकार को भी जागना पड़ेगा। नशा कहाँ से रहा है, उसको क्यों नहीं बॉर्डर सील कर देते? आ जाएगा अगर सरकार चाहे तो। मुझे इनके पास मार्च अप्रैल के महीने में ही बीएसएफ की भी भर्ती हुई है, यूपी में भी भर्ती हुई है, महाराष्ट्र में भी भर्ती हुई है। देखिए बच्चे जो हैं वो अपने, उनकी कोशिश ये रहती है कि हमारी परफॉर्मेंस उसमें अच्छी रहे, उसके लिए वो इस तरह के ड्रग्स ले लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये हालांकि एक बच्चे की जान भी जो है वो हमारे लिए करोड़ों से भी ज्यादा की हमारी, उसके मैं कहती हूँ उसकी कोई कीमत ही नहीं मैं कह सकती हूँ, उसकी कोई ऐसी है ना। तो मैं 5 देखिए सरकार क्या सुनिए, इतनी बड़ी भर्ती आप कर रहे हैं, 5 डेथ जो है, 5 डेथ जो है यूपी में हुई है, 5 डेथ नौजवान में हुई है। जस्टिफाई जवाब दे दो, बच्चे की जान हमारे लिए बहुत कीमती है, सबको भगा दो, एक बच्चे की जान हमारी बहुत बाद में छटाई करो। मैं एक बात बताता हूँ, जब 5.25 लाख की रजिस्ट्रेशन हुई जी, अगर उसे बाइफरकेट कर देते तो वहाँ पे व्यवस्था ढंग से की जा सकती थी। जो आज लाइन में लगना पड़ता 5-5 घंटे, वो नहीं लगना पड़ता। एक बात। दूसरी बात यह है कि उससे ये होता कि उनकी व्यवस्था ठीक हो सकती थी। अब जैसे डॉक्टर की बात कर रहे हैं अपने इनोलो वाले डॉक्टर, वहाँ पे अब जो सड़क पर दौड़ रहे हैं बच्चे, तो डॉक्टर कहाँ हो सकता है? जो आगे है या पीछे होगा, और अगर किसी स्टेडियम में है तो वहाँ बिल्कुल विद इन रीच होगा वो। बिल्कुल, हाँ। तो ये जो व्यवस्था, जब आपने 5 किलोमीटर की रेस रखी पहली बार, तो आपको डोपिंग टेस्ट भी रखना चाहिए था, जो कि आपने नहीं रखा, और इसको बाइफरकेट करना चाहिए था। पहले भी डिस्ट्रिक्टों में होती रही है। यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। ओवर क्राउड जो किया, उसे 5-5, 6-6 घंटे जो खड़ा होना पड़ा, वो भी एक कारण में शामिल है। लेकिन डोपिंग की जब बात आ रही है, जब वो स्टेरॉइड की बात खुद सरकार मान रही है, हाँ बिल्कुल, यही तो बड़ी बात है कि अच्छा, सरकार अब मैं इसमें अभी भी डोपिंग को लेकर मैं इस पे एक और क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ कि आज के बाद इन्होंने डोपिंग टेस्ट शुरू कर दिया, और आज से पहले की जो भर्ती है उसमें और इसमें चैलेंज नहीं होगा क्या? कि पहले डोपिंग टेस्ट नहीं हुआ, वो स्टेरॉइड लेके दौड़े, और आज के बाद जो टेस्ट हो गया उसके बाद स्टेरॉइड लेके नहीं दौड़ रहे, तो एक ही भर्ती में 2 तरह की बातें होंगी। 2 हो गए मापदंड 2 हो गए, तो ये तो चैलेंजेबल भी होगा। मतलब भर्ती सारी की सारी क्वेश्चन मार्क में आ गई है। तो इस बात का भी सरकार को ध्यान करना होगा। अच्छा देखिए, मैं 3 बातें इसमें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो अव्यवस्था की है। अव्यवस्था है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। सारे प्रदेश की एक जगह भर्ती होना, उसको करना अव्यवस्था को जन्म देगी, इसमें डिनाई नहीं।
रही बात ये कहना कि ये तो स्पोर्ट्स के लिए होती है डोपिंग टेस्ट, आप बताइए 5 किलोमीटर का जो रेस है क्या ये स्पोर्ट्स आइटम नहीं है? सबसे पहले आइटम है। दौड़े तो सबसे पहले ट्रैक का, सुने बात सुने आप, मैंने आपकी बात सुनी है ना, ट्रैक सूट ना ट्रैक में दौड़ना ये निश्चित रूप से स्पोर्ट्स का आइटम है उनकी शारीरिक अक्षमता के लिए, पहली बात। फिर ये वहाँ पैरा मेडिकल नहीं रहा, पानी का इंतजाम वहाँ नहीं हुआ, आज इन्हें कोई ध्यान नहीं। और रही बात ये नशा है, ये आप इसको डिनाई करें या क्लासीफाई करें, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्लासीफाई करें तो, लेकिन नशा है और नशे से जान गई है, उसके लिए जिम्मेवार कौन और इसका भुक्तभोगी कौन? और दूसरी बात इनकी, जब आप दो तरह के मापदंड रखोगे भर्ती के लिए कि इनका तो टेस्ट लेंगे, हाँ इनका तो टेस्ट लेंगे, इनका नहीं लेंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो क्या है? और ये सवालों के चेहरे में आएगी नहीं आएगी? एक हम ये भी ना भूलें कि ये पुलिस की भर्ती है, जवानों की भर्ती है, ये कोई बाबू की भर्ती नहीं है। हमारे जवान जो हैं, तो आप नहीं कह रहे हो, हम तो नहीं कह रहे। अब आप चुप रहिए प्लीज, देखिए मैं चुप रही, अनंत राम जी अब आप चुप रहिए। ये कोई बाबू की भर्ती नहीं है कि सोफिस्टिकेटेड बच्चे आए और आके उनको आराम से जो ये भर्ती ऐसी है जिसके अंदर हमें जवान चाहिए, उनके अंदर कैपेबिलिटी चाहिए, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग चाहिए। इन्हीं हमारे जवान जो है नाथुला पर हैं, सियाचिन पर हैं, किस टेम्परेचर में वो काम करते हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि दोनों के पैरामीटर्स अलग होते हैं। सुनीता जी प्लीज, व्हाट आर यू जस्टिफाइंग? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू जस्टिफाइंग? नहीं, व्हाट आर यू जस्टिफाइंग? देखिए बाबुओं को ये सोफिस्टिकेटेड कह रही है, बाबुओं को, और इनको ये गैर सोफिस्टिकेटेड हो गए। ये आपने बहुत बड़ा लांछन लगा दिया इन बच्चों के ऊपर, ये सोफिस्टिकेटेड नहीं है ये, और इनके बाबू सोफिस्टिकेटेड हो गए। क्या बात कर रही हैं आप? बात ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये सोफिस्टिकेटेड हो गए। बात कर रहे हो जवान बच्चों का क्या है? जवान जिन्होंने कलर की करनी है वो सोफिस्टिकेटेड हो गए। सबसे करेक्ट क्लास है। ओके आपने सबसे करेक्ट क्लास है वो। मैं भी रही हूँ ऑफिसर, बिल्कुल करेक्ट क्लास नहीं है। सबसे करेक्ट क्लास है। मैं कह रही हूँ कि आपकी तरफ सबसे करेक्ट है। ये आप मान रहे हो मुद्दा, हमें इल्जाम लगा रही हो आप, बच्चों पे इल्जाम लगा रही हो आप, बच्चों पे इल्जाम लगा रही हो। आराम से बात करिए अनंत राम जी, मैं ठीक है, आराम से बात करिए। आप मुझे ठीक है, कांप रहे हैं आप, मुझे नहीं मार, कैसे कांप रहे हैं आप? आप दोनों सभ्य लोग हैं, प्लीज आराम से बात करिए। एक मिनट की बात को गलत साबित कर दिया तो कैसे चिल्ला रहे हैं? नहीं आपकी सारी बातें साबित है। आई डोंट अंडरस्टैंड, आप दोनों बहुत समझदार लोग हैं, कैन वी टॉक? मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप बहुत ही मैच्योर्ड हैं, आप लोगों को चुप कराना मुझे अपने आप में अच्छा नहीं लग रहा। नहीं महाराज जी नाउ यू से, ठीक है, क्या इन लोग, एक सेकंड, आर्मी में भी ऐसे ही भर्ती है ना, ठीक है जी, कमाल की बात कर रहे हैं। अरे माइनस, आज ही मैंने देखा -50 डिग्री पे काम करते हैं हमारे जवान जो है। एक मिनट, और बिना किसी फैसिलिटी के आर्मी की भर्ती, पुलिस की भर्ती, शासन की भर्ती को एक पैरामीटर पे कैसे रखो? महाराज जी प्लीज कमेंट करो। एक सेकंड, टॉयलेट सरकार फेल है, सरकार फेल है, व्यवस्था सरकार ने फेल है। एक कमेंट ले लूं प्लीज। हाँ जल्दी से, इनकी बात को बीच में रोक रहा हूँ। हाँ जल्दी से प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्वेचन में खड़े हैं या कहीं भी खड़े हैं, हाँ, उनकी एक रिग्रेस ट्रेनिंग हो चुकी है। हाँ, ये बच्चे अभी ट्रेनिंग के से गुजरे नहीं हैं। हाँ, लेकिन उनको मालूम है 5 किलोमीटर की, सबको पता है कि 5 किलोमीटर की रेस होनी है। तो इसका मतलब आप उन्हें टॉर्चर टू द डेथ कर देंगे? आप उन्हें टॉर्चर टू द डेथ कर देंगे? नहीं, आप उन्हें टॉर्चर टू द डेथ कर देंगे? एक मिनट, आप उन्हें टॉर्चर टू द डेथ कर देंगे? 100 टॉयलेट, पानी की व्यवस्था, हर जगह पे डॉक्टर, सारा हर टाइम जगह पे सारा अरेंजमेंट। आप बोल सकते हैं, कहाँ डिबेट हो रही है? एक पार्टी को आप सारा टाइम दे रही है। 5 किलोमीटर के लिए तो तैयार हैं, हाँ, लेकिन जो 5 घंटे 6 घंटे खड़ा होना पड़ रहा है, टॉर्चर है, उसके लिए तैयार नहीं है। चौधरी अवेशन का यही था। मैं फिर कह रहा हूँ टॉर्चर टू डेथ किस लिए मैं बताऊं, सरकार की चाल है ये, जानबूझ के सरकार ने ऐसा करा जिस तरह से प्रवक्ता कह रहे हैं ये बात। अगर हमने ऐसा किया, हमने ऐसा सोचा तो इसका मतलब तैयारी थी सरकार की, इन्हीं बातों को सरकार मान रही है, हमने ऐसा करना है। एक मिनट खजान जी जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूँ, 3 जो नौजवान जिनकी जान गई है उसके लिए केयरलेस और नेग्लिजेंस के लिए केस, प्लीज लिसन, उसके लिए केस रजिस्टर करके अंदर करो। कौन है जिम्मेवार? उसको पकड़ो, गिरफ्तार करो। 2000 आदमी हॉस्पिटल में, कौन है जिम्मेवार? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जिस तरीके का हालात हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी के नेता कम से कम अपने वरिष्ठ जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका सम्मान करना सीखें, और इस तरीके से उनको भी औरतों का सम्मान करना आना चाहिए, उनको भी लेडीज का सम्मान करना आना चाहिए। ये पर्सनल डिबेट का हम लोग यहाँ प्लीज ऊपर उठकर डिबेट करें। यहाँ देखिए नवजोत जी, फ्रॉम ऑल दीज पर्सनल ग्रजेस, प्लीज
एवरीबडी इज इक्वल है। देखिए जिस तरीके से हम पैनल में बैठे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये अपना बात कहने का हक है। खजान जी प्लीज लेट एवरीबडी स्पीक। जो 3 आदमी जिनकी डेथ हुई है, जो बच्चे हैं, उनके लिए 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा दें और केस रजिस्टर करें। कौन है रिस्पॉन्सिबल? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, केयरलेस और नेग्लिजेंसी के लिए। 2000 और भी है, 2000 नौजवान और भी हैं उनकी केयरलेस और नेग्लिजेंसी जो उनके साथ हुई है, जो वो भुगत मेरा सवाल आपके माध्यम से होना चाहिए। बीजेपी के जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ केस। सुनीता जी से मेरा सवाल आपके माध्यम से सामने सामने पूछूंगा, शायद भड़क जाए सुनीता जी, मेरे को जवाब आपके माध्यम से चाहिए। क्यों चाहिए? सुनो, सुनीता जी ने साफ शब्दों में कहा है ये एक तरह से ट्रेनिंग है, इसका मतलब मैं सरकार ने जानबूझ के ऐसा किया है। मैं फिर कह रहा हूं अव्यवस्था जानबूझ के की है। अनुभव आप सुनो प्लीज, आपसे पूछ रहा हूं मैं तो। हाँ आपने कह तो दिया, हमने ऐसा पैमाना तय किया है, हमने ऐसा, सुनीता जी ने साफ कहा, हमने ऐसा पैमाना तय किया है, हम देखेंगे जवान वहां तक लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। क्या मैं पूछना चाहता हूं, अभी से पैमाने रखने शुरू कर दिए। जो लोग भर्ती नहीं हुए उनको पैमाने के तहत कर दिया, 5 घंटे लाइन में लगा दिया, पानी उनको दिया नहीं है और उनको 5 किलोमीटर भगा दिया। यही चौधरी अभय सिंह कह रहे थे और कह रहे थे, यही बात थी उनकी कहने की। देखिए आप मत भूलिए जिस एरिया से वो लोग हैं, जिस एरिया में, क्योंकि बार-बार वो बात आ रही है, सरकार है वहीं पर सबसे ज्यादा आज आपकी सरकार है। आप देखिए 2 साल आने को हैं, सेंटर में आपकी सरकार है, बॉर्डर पर रोकिए। और दूसरी बात, आज हरियाणा में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, आप भाग नहीं सकते किसी और पे जिम्मेवारी डाल के। कैसे भाग जाओगे आप? अगर मैं कह रहा हूं फिर नशा अगर हरियाणा में आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रोकिए, नशा रोकिए ना। सुनीता जी। नवजोत जी, आप ये कांग्रेस वाले भी इतना बोल रहे हैं और ये भी इनेलो वाले भी, जहां जहां पर इनके एमएलए हैं वहीं पर सबसे ज्यादा प्रचलन नशा की हो रहा है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, हम पूरा पता लगाएंगे कि इन लोगों की कहां इन्वॉल्वमेंट है, इनके जो एमएलए इनके विधायक हैं उनकी कहां पे इन्वॉल्वमेंट है। और नंबर दूसरी बात, एक मिनट, नंबर दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम है प्रकाश, सरकार रुक नहीं रही, सरकार चला नहीं पा रही, दूसरों पे मैं नवजोत सिंह आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, हरियाणा में किसकी सरकार है, पंजाब में किसकी सरकार है और केंद्र में किसकी सरकार है? क्यों नहीं ऐसे कारोबार कर रहे हैं? भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कांग्रेस ने, नवजोत जी, कांग्रेस ने 8 साल तक भर्ती नहीं की। कहाँ थे आप लोग? अब हमें भर्ती करनी पड़ी अपने बच्चों की। 8 साल तक इन लोगों ने भर्ती नहीं की बच्चों की। वो बच्चे अब अपनी रोजगार के लिए जो है उनको ये लग रहा है कि रोजगार मिले। तो इसका मतलब ये तो नहीं है सुनीता जी, अच्छा चलो मान लिया 8 साल तक भर्तियां नहीं हुई, नौकरियों की इनको पता ही नहीं है। नवजोत जी आपने पूछा सरकार किसकी है, भर्तियां हुई है, किसकी सरकार है, सेंटर में किसकी कई हजार कर्मचारी भर्ती हुए हैं। और बोलना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का काम एमएलए का नहीं है, चाहे वो रूलिंग का है चाहे अपोजिशन का है। लॉ एंड ऑर्डर का काम है प्रशासन का या जो सरकार है। अभी मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जो फतेहाबाद में हुआ नशे के बारे में, एक मंत्री, उसे सभ्य तरीके से बात करनी चाहिए थी, उसने एक एसपी को झिड़का भरी मीटिंग में। आपके सामने है तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, चलो महिला भी है। चलिए अफसर पहले हम यहाँ पर एक मिनट बात उसको झिड़का। उन्होंने कहा कि हम पकड़ रहे हैं, उसके पास फाइल होती है, डायरी होती है कि पिछले साल के कंपैरेटिव आपके ज्यादा पकड़े या कम पकड़े। लेकिन अनिल विज का ये कहना है कि प्रशासन की रजामंदी के बिना ये चीजें नहीं हो सकती। एक मिनट, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मान लिया बोल दिया, प्रशासन किसका, सरकार किसकी है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, अनिल विज मैं उसी पे आ रहा हूँ। कैबिनेट में बातें क्यों नहीं करते? जो आज कह रहे हैं अनिल जी कहाँ है? जल्दी से, क्योंकि मेरे साथ रणवीर शर्मा भी जुड़े हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जब वहाँ पे प्रशासन के अधिकारियों को धमकाया जाएगा, उनके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, जबकि वो बता रही हैं कि मैंने जो काम किया वो इतने ज्यादा स्तर पे किया है और उसको झिड़का जा रहा है, तो किसी को प्रशासनिक अधिकारी को झिड़का जाएगा तो काम करेगा या वो चुप बैठेगा? लेकिन बात यहाँ पर देखिए, मैं और तरह से बात करूं, मैंने इन बात का जवाब दिया कि वो कह रहे हैं कि नशा उन एरियाज में है जहां पे अपोजिशन के एमएलए हैं। नशा कहीं भी है, किसकी सरकार में है, प्रशासन किसका है, किसकी जिम्मेवारी है,
इस बात से नहीं। चलिए रणबीर शर्मा जी से बात करेंगे, पूर्व आईजी हैं, उनसे बात करते हैं। रणबीर जी नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारी आवाज? रणबीर जी क्या आप हमारे साथ हैं? एक बार दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे जी। अनंत मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, इनके मुख्यमंत्री महोदय ने, इनके विज साहब जो हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमने इस कमेटी भी बना रखी और उनके अफसरों के नाम भी गिनवाए। वो कमेटी बनने के बाद और इन्होंने ये भी कहा इन जिलों में नशे वहाँ से ज्यादा है केसेस, जिन्होंने खुद गिनवाए, चिन्हित किए। तो मैं कह रहा हूँ ये फिर कमेटी क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? चलिए आते हैं सुनीता जी। देखिए आप एक बात ये बताइए कि अगर कहीं पे ड्रग्स चल रही हैं तो सरकार क्या क्या कर सकती है? नंबर एक बात तो ये कि सरकार जहाँ पे भी ड्रग्स के केमिस्ट जो ऐसे लगे उन पे छापा लगा सकती है। वो पूरी हर तरह से जो है पूरा पुरजोर चल रहा है। आपने देखा होगा कि कितना जितना अब पकड़ा गया इतना पहले कभी नहीं पकड़ा गया। नंबर दूसरी बात, जागरूक कर सकती है। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद जीजेयू में जाकर बच्चों को जागरूक करके आए। हमारे आईजी पुलिस जो है आपके हिसार के, उन्होंने अपना फेसबुक पेज बना रखा है, व्हाट्सएप बना रखा है कि जिस किसी को भी कहीं पर भी ये लगे कि ड्रग्स की कहीं कुछ गलत हो रहा है, आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो, मैं एक्शन करूंगा। और हमारे जितने भी आपने देखे होंगे पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, सब अपनी अपनी जगह पर जाकर जागरूक करें। आप ये बताइए कि सरकार इसके साथ साथ आप हमें सजेस्ट किए, मैं तो कह रही हूं कि आप सबके सब बैठे हैं यहाँ पर, हमें और बताइए कि सरकार इसमें क्या कर सकती है। हम करने के लिए तैयार हैं, अगर हम ना करें तब आप आरोप लगा सकते हैं। चलिए रणबीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनसे बात करेंगे। रणबीर जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हो हमें? हाँ ये सुन पा रहा हूँ मैडम, बताइए। हेलो रणबीर जी, पुलिस भर्ती को लेकर जिस तरह से 3 जवानों की जो मौत हुई, उसके बाद बड़े सवाल नशे को लेकर भी उठे और आज सरकार ने कुछ नए बदलाव भी किए हैं। और जो सरकार ने नए बदलाव किए हैं उस पर आपका रिएक्शन, और जो नशे की बात आ रही है उस पर आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं। आपने जो बात कही है मैम, मैं एक बार आराम से तीनों पॉइंट इनको बोलो, उनको भैया 2 मिनट शांति से सुन लें। जी बोलिए। यहाँ राजनीतिक व्यवस्था की बात नहीं है, सिस्टम चेंज करने की बात है। जो भर्ती में सिस्टम अपना गया है, प्लीज मेहरबानी करके सरकार उसे ठीक ले, ये हमारी मांग है। उस सिस्टम में नंबर 1 पॉइंट है, जो जगह चुनी गई है वो रिहायशी एरिया है सेक्टर 3 का, जहाँ रोजाना 13 से 15 हजार बच्चे टेस्ट के लिए बुलाए जाते हैं। और 13 से 15 हजार बच्चे जब आएंगे मैडम, तो याद करके वो उनकी भर्ती फर्स्ट तरफ की है। और उससे क्या होता है, सब बच्चे भीड़ में दौड़ पड़ते, मेरा पहला नंबर आएगा, मेरा पहला नंबर आएगा। और उसमें क्या है, नंबर 1 तो जो सिफारसी बच्चे हैं वो आगे आ जाते हैं, वो उनकी बहुत बड़ी एक लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बच्चे वहाँ चिल्लाते हैं, आवाज देते हैं। दूसरी बात है, बच्चे 2 बजे लाइन लगाते हैं, तो इसके बाद उन्हें फ्रेश होने की कोई जगह नहीं है, बाथरूम वगैरह वहाँ नहीं बने हुए प्रॉपर। मैं मौके पे पिछले 10 दिन से वहाँ तफ्तीश कर रहा हूँ कि भी ये गलती क्यों हो रही है, बच्चे मरे क्यों हैं। तीसरी बात मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि जब बच्चे फ्रेश नहीं हो पाते हैं और उन्हें प्रॉपर वहाँ पे जगह नहीं मिल पाती है, तो बच्चे वहाँ गंद फैलाते हैं सारे सेक्टर में। सेक्टर वाले बुरी तरीके से परेशान है। आप एक बार मौका तो देखो, कोई आकर के, स्टूडियो में बात नहीं बनती है, मौके पे बात बनती है कि वहाँ हो क्या रहा है, इसका तो लाइव टेलीकास्ट करो वहाँ जा करके कि कितना गंद फैला रहा है। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ अभियान को किस तरीके से झंडा दिखाया जा रहा है। तीसरी बात मैं वहाँ पे कर रहा हूँ कि जो समय लिया है वो बहुत ही गलत है। इस टाइम गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में कभी भी भर्ती नहीं हुआ करती है। भर्ती का समय है फरवरी और बाद, नंबर 2 सितंबर और अक्टूबर, जिसमें कम गर्मी और कम सर्दी रहती है, जिससे बच्चे आराम से अपना फिजिकल टेस्ट दें। तीसरी जो प्रक्रिया है मैम, वो बड़ी ही गलत है। जो जगह है वहाँ पे इंतजाम है नहीं। जब आपके पास इंतजाम नहीं है तो प्रक्रिया भी गलत हो रही है। हमारी पुलिस की प्रक्रिया में पहले बच्चे को उसका कद और आदि नापा जाता है कि वो फिजिकली फिट है या नहीं। जब कद और छाती में पार होता है तो उससे पहले उसकी इनरोलमेंट में बच्चे के सारे कागजात और सारा करके फिर मेडिकल बोर्ड से उसे दिखाया जाता है ये बच्चा कोई नशा वगैरह तो नहीं ले रखी है। अगर उस टाइम उसके ऊपर कोई शक होता है, बच्चा वैसे तो कोशिश ही नहीं करता, जो उसे पता है कि जाती सबसे पहले डॉक्टर बैठा वो चेक करेगा, तो वो डर के मारे इतनी हिम्मत नहीं कर पाता मैं नौकरी से निकल जाए। फिर भी कोई मिल जाए तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई कराए। तो ये जो प्रक्रिया हमारे पुलिस रूल के तहत है, आप फिक्रा पढ़ लो, पुलिस रूल निकाल के देख लो, 12 से हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू है। चैप्टर 12-13 उसका संज्ञा 13 उसकी धारा है। 12-13 से लेकर के 14, 15, 16, 17, 18, 25, 27 तक चली जाती है।
आपने व्यवस्था की बात की, आपने सिस्टम की बात की, वहां पर अवेलेबिलिटीज की बात की, पॉइंट वैलिड है, लेकिन जहां पर एक ड्रग्स की बात आ रही है, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट चीजों की बात आ रही है, उस पर भी रिएक्शन जानना जरूरी है। जो ड्रग्स की बात आ रही है, बच्चे आजकल जो जिम वगैरह करते हैं वो अपनी ताकत को इनहांस करने के लिए ड्रग्स हो सकता है ले रहे हो, लेकिन जो ये बच्चों की डेथ हुई है, मैं उनके घर गया, उनके परिवार बच्चे सारे मेरे पास आए हैं, उन्हें लिखित रूप में मैं एफिडेविट दिखा देता हूं उनके, वो कहते हैं सर हमारे बच्चे बीड़ी भी नहीं पीते हैं, और उन बच्चों की एक साल पहले शादी हुई है, और वो विधवा औरतें इस बात की कसम खाते हैं कि मेरा पति जो है ना वो नहीं उसने कभी बीड़ी सिगरेट पी है। लेकिन तो हम तो अभी उसी की बात पे यकीन करें जो प्रशासन कह रहा है कि उन्होंने ड्रग्स ली है, हाँ, या ड्रग का वहाँ वातावरण है, हाँ, हमें वहाँ कोई ड्रग्स वगैरह हमें मौके पे नहीं मिली है, मौके पे नहीं मिली है। हो सकता है जिस वक्त बच्चों की तलाशी ली और पुलिस वालों को या इनको कोई कैप्सूल या इंजेक्शन मिले हों, लेकिन हमें मौके की तफ्तीश के मुताबिक हमें उन बच्चों के पास नहीं है। बार बार बच्चों से हमने देखा भी, तलाशी भी लिवाई, लेकिन हमें वो चीज नहीं मिली है। मैं लास्ट पॉइंट कह रहा हूँ, हाँ, प्लीज ये संख्या कम करो, ये संख्या कम करिए मैडम, इस सारे से सरकार से बोलो, संख्या इतनी संख्या में आप केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, बच्चों का इंसाफ नहीं हो सकता। बेहद शुक्रिया शर्मा जी हमसे बात करने के लिए, लेकिन एक मेरा पॉइंट यहाँ पर जरूर उठता है कि सिर्फ किसी ने कसम खा ली उनके घर वालों ने और एफिडेविट दे दिए, ये कह दिया कि नशे नहीं करते थे, ये कोई चीजों को हम तथ्य नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी नशे करने वाला ये नहीं कहता कि मैं नशा कर रहा हूँ, या उसके घर वाले भी इसको नहीं मानते। जो प्रैक्टिकल चीजें हमने बहुत बार देखी हैं, वो चीजें तो जब पूरा मेडिकल रिपोर्ट आएगी तब ये चीजें सामने हो जाएंगी। लेकिन वो ड्रग्स की बात हो, वो स्टेरॉइड्स की बात हो, हम उससे आंखें बंद नहीं कर सकते हैं, और हमें नहीं करनी चाहिए। सिर्फ कि हम सियासत कर लें और हम इस चीज को इग्नोर कर दें, आई डोंट थिंक सो इट विल बी अ राइट थिंग। जहां तक डोपिंग की बात है, डोपिंग टेस्ट की बात है, वो होना ही चाहिए, सो दैट कि अगर ऐसा कुछ है उसे टाइम पे रोका जा सके। और जो सिस्टम की बात है उसे तो सुधारना चाहिए। जब आप इतनी बड़ी भर्ती कर रहे हैं सुनीता जी, ये तो पहले ही पता होना चाहिए था कि इतने लाखों बच्चे आएंगे, तो सिस्टम वहाँ प्रॉपर होना चाहिए। जी देखिए, यहाँ पे लैप्सेस हैं, मैं आपको बता रही हूँ, उसी के लिए अब 10 एम्बुलेंसेज का अरेंजमेंट है वहाँ पर, 100 टॉयलेट्स का अरेंजमेंट है वहाँ पर, प्राइवेट क्वार्टर्स है वहाँ पर, और इसके अलावा जो पुलिस भी है वो सिविल ड्रेस में बीच बीच में उनके बच्चों के रहती है भी, ताकि और समय समय पर उनको ये बात बताती रहती है। चलिए छोटे से 8 बजे आपके पास छोटे से ब्रेक का एक वक्त है, इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। अब हमने ये कर दिया है, अब हमने वो कर दिया है। जब आपको पता था कि इतनी बड़ी भर्ती हो रही है, तो जाहिर तौर पर बहुत तादाद में नौजवान वहां पहुंचेंगे। उस व्यवस्था जो वहां नहीं थी, जो लैप्सेस हुए, जो 3 जिंदगियां चली गई, उनका जिम्मेदार कौन, उनका गुनहगार कौन, ये बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। 8 कट्टे इसके अंदर डाले थे। गांव के किसान ने अपना बिजाई किया था। ईंट के अंदर इतना फर्क है कि हमारे मतलब 3, 5, 6, 7, 8, 9 मेड है जी। उसको मतलब कि 3 या 4 है मतलब के सरताज जिप्सम को यूज कीजिए आप। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। The Resorts, NH65, Barwala Road, Village Talwandi, Rana, Hisar। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ
सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। पिछले साल असी 10-12 किले नरमा लगाया सी, बिलीव ते चटान स्प्रेयां मिला के वरतियां, बहुत वधिया रिजल्ट रहा। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी आपके नरमे की फसल से सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का समूल नाश करके आपकी फसलों को देती है संपूर्ण सुरक्षा। MD बायोकोल्स की बिलीव व चट्टान की शानदार जोड़ी। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। नशे में कौन है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस नशे पर सियासत जो हो रही है उससे किसका फायदा? जब आपको पता था कि इतने बड़े लेवल पर आप सरकारी नौकरी पुलिस की भर्ती कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर पैमाना भी वही होना चाहिए और अरेंजमेंट्स, व्यवस्था भी वही होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? और जो नशे की बात आ रही है उसे सिर्फ आंखें बंद करके नजरअंदाज कर देना, ये शायद और भी बड़ी गलती होगी। अनंतराम आज बिल्कुल मैं एक पर्सन मैं शुरू में करना चाह रहा था आपके, नशे में सरकार है कि ये कैंडिडेट है, ये एक बड़ा पर्सन है। तो सरकार अब नशे में टूटी, 20 दिन के बाद उसका नशा टूटा और वो कह रही है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। आपने IG से बात सुनी रणवीर शर्मा से, वो कह रहे उन्होंने धारा कोट कर दी, इसके अनुसार भर्ती हो ही नहीं रही। वो अव्यवस्था की ये आलम है, जो पुलिस रूल्स कहते हैं, ये SP बैठे हैं यहाँ रिटायर्ड, वो उसके अनुसार कर ही नहीं रहे। और इस तरह से एक मेला भीड़ इकट्ठी करना और फिर आप ये एक्सपेक्ट करना। और जहाँ तक नशे की बात है वो भी इतनी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ही न्याय नहीं कर रहे, नशे का इस्तेमाल हो रहा। खजान जी देखिए सही कहा डॉक्टर साहब ने, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सत्ता के नशे में है, और सत्ता का नशा इनका 2 साल के करीब हो गया, अभी उतरा नहीं है। ये सारे जब मौत हो जाती है, चाहे कोई आंदोलन हो उसमें मौत हो जाए, चाहे किसी को पकड़ना हो उसमें मौत हो जाए, चाहे भर्ती हो उसमें मौत हो जाए, जब जागते हैं। और जो मौत की जिम्मेवारी है वो किसकी है? वो उसकी जिम्मेवारी ये लेते नहीं है। ये प्रकाश कमेटी बनाई, इन्होंने रिपोर्ट आई, वो लागू नहीं करनी इन्होंने, ये लागू नहीं करते। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल गलत है, कानून के खिलाफ है, इनको जिलेवार करनी चाहिए। 5 लाख बच्चों से ये उनके जीवन से खिलवाड़ ना करके डिस्ट्रिक्ट वाइज करें और डिस्ट्रिक्ट में पुलिस बोर्ड बनाएं, और या खुद ये पहले 5 किलोमीटर दौड़ कर दिखाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी टीम को दौड़ाएं, अगर ये दौड़ सकते हैं तब दूसरे पर लागू करें, नहीं तो 1 किलोमीटर की पहले कंडीशन हुई है, सारे देश में 1 किलोमीटर की है, इन्होंने 5 किलोमीटर ठोक दिया। पैरामीटर्स जब आप कर रहे हैं नवजोत जी भी सारे देश में 1 किलोमीटर, वो तय होते 1 किलोमीटर सारे देश में, ये 5 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं, किस लिए? अपने चमचों को भर्ती करने के लिए। जो पैरामीटर्स तय हैं उसकी भी एक बात हुई। ऐसा ये सही बात है कि 5 किलोमीटर इन्होंने नई उसमें जोड़ी। ओके, ये तो सही बात है। हाँ। दूसरी बात जो है अव्यवस्था की, या IG साहब जो कह रहे थे वो बात भी सही है।
पहले वो देखते कद और छाती अगर पूरी पहले कर लेते तो उससे ये होता कि जो कद और छाती में पूरे नहीं है वो तो निकलते 5.25 लाख वो शॉर्टलिस्ट हो जाते। उसके बाद अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज करते तो जो अब 13 से 15,000 बुलाने पड़ रहे हैं, जो अब जिसे अब ये 7,000 कर रहे हैं। नहीं तो सिलेक्टर्स जो वहाँ बैठे हैं, जो बोर्ड है, क्या वो आंखें बंद करके कर रहे हैं? देखिए जो बोर्ड है, मैं इसे देखिए मैं बोर्ड की बात देखिए, बोर्ड की बात देखो, बोर्ड है, बोर्ड को पहले भी जब डिस्ट्रिक्ट वाइज करते हैं तो बोर्ड का एक आदमी एज ऑब्जर्वर वहां चला जाता है। और जो जहां तक बात बोर्ड इकट्ठे बैठने की बात है, बोर्ड इकट्ठा जब बैठेगा, जब इंटरव्यू हो तो बोर्ड की जरूरत है। यहाँ पे तो पुलिस वाले जो एक्सपर्ट है वही तो ले लें फिजिकल, और किसने लेना है? तो उनके साथ एक एज ऑब्जर्वर है, एक बोर्ड का मेंबर हो जाता और बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाती पुलिस, वो उसकी भर्ती करते। इतने मेंबर हैं भी बोर्ड के। हाँ। सुनीता जी, अब आपने कहा अब हमने एम्बुलेंसेस लगा दी, अब हमने टॉयलेट्स लगा दिए, अब हमने वहां पर टाइमिंग्स चेंज कर दी, 3 जिंदगियां खत्म हो गई, ठीक है, 2000 हॉस्पिटल में, ठीक है, इतने जो लोग बच्चे हैं वो अस्पताल में पड़े हैं, इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? जब इतने बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू की थी तो व्यवस्था बनाने की वहां जिम्मेदारी किसकी थी? एंड दूसरा, डोपिंग टेस्ट, जब पता है कि हरियाणा में भी नशा अपने पैर पसार रहा है, तो इतनी बड़ी भर्ती से पहले ये जो बेसिक चीजें हैं इनकी तैयारी क्यों नहीं की गई? जबकि आपके स्वास्थ्य मंत्री इतना हो हल्ला खुद ही कर रहे हैं कि नशा बड़े पैमाने पर है, आपको तो किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। एंड सीएम हिमसेल्फ इज एडमिटिंग टू इट। नवजोत जी, देखिए पहले की जो परंपरा रही कि भर्ती, वो थोड़ी फॉलो करनी थी। सुनिए कि एक ही जगह पर एक ही एरिया के लोग, एक ही जगह के बच्चे सारे हर जगह पे भर्ती हुए, तो वो उन चीज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार की ये कोशिश थी कि उसको जो है एक जगह पर सारों को करके, ताकि उसमें पूरी वीडियोग्राफी हो, उसमें प्रॉपर वीडियोग्राफी हो, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सोचे बिना। और इसमें बल्कि एक प्राइवेट जो है फर्म, उसको इसमें एनरोल किया हुआ है, वो इन सारी चीजों को देख रही है, ऐसे देख रही है। आप मुझे व्यवस्था की जो बात आप कह रहे हो, व्यवस्था जो है अब सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है, चाहे पानी की है, तो सवाल चाहे टॉयलेट की है। 3 जिंदगियां जाने के बाद, राइट, इतने बीमार लोग 1000-100 हो गए वहां पर। आफ्टर 20 डेज सरकार अब नशे से बाहर आ रही है, पहले क्या कर रही थी? और नशे की बात आपके मंत्री करते हैं, सीएम मानते हैं, उसके बावजूद हमने डोपिंग की कोई बात वहां डोपिंग टेस्ट की नहीं रखी। ये सारे पैरामीटर्स पहले तय हो जाने चाहिए थे, यही सिस्टम था जो सिस्टम नहीं बनाया गया। भर्ती पे क्वेश्चन मार्क लग गया, बिल्कुल लग गया, भर्ती पे क्वेश्चन मार्क लग गया। अब आप जस्टिफिकेशन जितनी मर्जी दे रहे, वहां पर है, आपने देखा होगा वो भी जो बता रहे थे, डॉक्टर्स की टीम वहां पर है, पहले हो जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है आनंद फानन में बिना सोचे समझे, बिना डिसाइड किए बस कर दिया गया है, ऐसा हुआ है। सुनीता जी, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। नहीं, देखिए 8 साल से भर्ती नहीं हुई थी, अब ये बहुत लॉन्ग अवेटेड भर्ती थी, हर जगह पर। तो हम बंद करके कर देंगे क्या? अगर आपकी बात नहीं मान लो तो भी आंखें बंद करके कर लेंगे, नो जस्टिफिकेशन। अनुभवहीनता सरकार हर समय दिखा रही है, पता नहीं इनको कौन समझाता है, कौन इनके काम करता है। हर जगह इनको मौत तो करनी है। रामपाल वाला कांड सबसे पहले किया, 3 मौतें हुई, वहां भी सीआईडी फेल थी, 6 मौतें सॉरी। उसके बाद किसानों ने कितनों ने आत्महत्याएं की, बारिश ओलावृष्टि हुई, आत्महत्या हुई। आरक्षण के माहौल में इन्होंने इस तरह हरियाणा को जला दिया, कितनी मौतें हुई? 31 मौतें। कितनी मौतें और करेंगे ये पता नहीं। अब 3 मौतें होगी, 2000 हॉस्पिटल में अंदर है। केवल अनुभवहीनता। व्यवस्था से काम करो, क्या दिक्कत है? 4 दिन बाद कर लेते भर्ती, बुराई क्या है? जिले वाइज करते, सिस्टम से करते, नंबरों से बुलाते। जो आईजी साहब ने कितनी, पूरा आईजी कितनी साफ शब्दों में सब बातें कही हैं, कहीं भी खरे नहीं उतरते। ये उन्होंने कहा सबसे पहले फिजिकल पहले फिजिकल देखो, बेरोजगार है, ये भी एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए हो रखा था। क्या सिर्फ इसलिए फटाफट हमने रणवीर शर्मा ने बात वो की वो कही, जो हमारी पार्टी ने एक बात रखी है। मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, मैं इस बात से भी कहीं दूर नहीं जा रहा। वहां नशा ना लिया हो किसी ने, मैं बिल्कुल दूर नहीं जा रहा इस बात से। बच्चे परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई नशा ले लेते हैं, वो अलग मैटर है। सरकार का काम डोपिंग टेस्ट से उसको दूर रख सकते थे, सरकार ने नहीं किया।
जहां तक सरकार वो बातें करती है 15,000 रुपए, कल एक प्रवक्ता ने इनके बोले वो टेस्ट हम नहीं कर सकते, 15,000 280 रुपए का टेस्ट दिल्ली सरकार करती है। चलिए फाइनल देखिए हमें जितनी जो वहां पर जो 3 मौतें हुई हैं उनका हमें बहुत ज्यादा दुख है, बहुत संवेदना है हमें उन परिवारों के साथ, और सरकार जितनी जहां तक जो मदद हो सकेगी वो उन परिवारों के लिए करेगी। और जो देखिए अब आप प्लीज नहीं, आप बातें ऐसे कर रही हो, देखियो किसानों आपने क्या कर दिया, देखियो रामपाल वाले प्रकरण में मौतें हुई आपने क्या कर दिया, मुआवजा और बातें कर जितना मुआवजा कितना मुआवजा सरकार ने दिया, किसी ने दिया, नेग्लिजेंसी है बिल्कुल। डबवाली में 100 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला वहां पर, नेग्लिजेंसी के लिए केस दर्ज किया। आप तो बताओ, आप कानून जानती हो। करोड़ से ज्यादा डबवाली में जो है वो मुआवजा मिला। नवजोत जी आप बताओ, कोई केस रजिस्टर्ड होया? 2000 आदमी कोई केस रजिस्टर्ड होया? 3 आदमी मर गए, बताओ कोई केस बताओ किसके खिलाफ बनता नहीं बनता, वक्त नहीं है। नवजोत जी सरकार जो है वो पूरी, मैं कह रही हूँ कि जो जिनकी डेथ हुई है उनके साथ बहुत संवेदना है, और हमारी सरकार ने अब पूरा का पूरा, जैसे मैंने आपको बताया कि भर्ती में भी 5,000 के करीब अब कर दिया कि 5,000 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। मेरा सवाल है कि अब किया है सुनीता जी, ये पहले हो जाना चाहिए था, ये आप मानती हैं? देखिए कि कुछ तो मैं ये कहूंगी कि क्योंकि अगर ये है डेथ हुई है, हालांकि इसका विसरा रिपोर्ट अभी आना बाकी है, क्योंकि उसमें और क्लियर पता लगेगा, उसमें और क्लियर पता लगेगा कि डेथ का कारण क्या है, डेथ का कारण क्या है, डेथ का कारण क्या है। ड्रग से भी हुई हो तब भी अव्यवस्था है। चलिए एक ही लाइन में देखिए, सरकार बहुत देर में जागी है, नशा बहुत देर के बाद टूटा है, वही बात है, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। और दूसरी बड़ी बात है इन 3 मौतों का इनके प्रति असंवेदनहीनता दिखाई है सरकार, बिल्कुल संवेदनहीन सरकार कही जा सकती है। चलिए बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि जिस बड़े पैमाने पर भर्तियां की जा रही थी उस बड़े पैमाने पर व्यवस्था क्यों नहीं की गई। आखिर अब जो सरकार जागी है, ये पहले नशा किस चीज का था कि हम इस नशे से बाहर नहीं निकल पाए, और जहां असल में नौजवानों में नशे की बात हम कर रहे हैं कि हरियाणा में भी नौजवान नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, उसके लिए कितने ठोस कदम सरकार जल्द उठाती है ये देखना भी उतना ही जरूरी है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं धानुका, खेती की नई तकनीक।